सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। क्या त्रित्व का अस्तित्व है? यीशु के देहधारी होने के सत्य के विकसित होने के बाद ही मनुष्य इस बात को महसूस कर पाया। ये न केवल स्वर्ग का परमेश्वर है, बल्कि ये पुत्र भी है, और यहाँ तक कि वो आत्मा भी है। ये पारंपरिक धारणा है जिसे मनुष्य धारण किए हुए है कि एक ऐसा परमेश्वर है जो स्वर्ग में है, एक त्रित्व जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, और ये सभी एक में हैं। सभी मानवों की यही धारणाएं हैं। परमेश्वर केवल एक ही परमेश्वर है, परंतु उसके 3 भाग हैं, जिसे कष्टदायक रूप से पारंपरिक धारणा में दृढ़ता से जकड़े सभी लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मानते हैं। केवल यही तीनों संपूर्ण परमेश्वर को बनाते हैं। बिना पवित्र पिता के परमेश्वर संपूर्ण नहीं बनता है। इसी प्रकार से परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के बिना संपूर्ण नहीं है। उनके विचार में वे ये विश्वास करते हैं कि सिर्फ पिता और सिर्फ पुत्र को ही परमेश्वर नहीं माना जा सकता। केवल पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को एक साथ मिलाकर स्वयं संपूर्ण परमेश्वर माना जा सकता है। अब तुम में से प्रत्येक अनुयायी समेत सभी धार्मिक विश्वासी इस बात पर विश्वास करते हैं। फिर भी ये विश्वास सही है कि नहीं, इस बात को कोई भी स्पष्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि हमेशा तुम सब परमेश्वर के मामले में भ्रम के कोहरे में रहते हो। हालांकि तुम सब नहीं जानते कि ये विचार सही है या गलत, क्योंकि तुम धार्मिक विचारों से बुरी तरह से संक्रमित हो गए हो। धार्मिक भावनाओं की परंपरावादी धारणाओं को तुम सबने अत्यधिक गहराई से स्वीकार कर लिया है, और ये जहर तुम्हारे भीतर बहुत ही गहराई से प्रवेश कर चुका है। इसलिए तुम इस मामले में भी इन हानिकारक प्रभाव के सामने अपना समर्पण कर चुके हो, क्योंकि त्रित्व का अस्तित्व है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का त्रित्व मौजूद नहीं है। ये सब मनुष्य की पारंपरिक धारणा है और मनुष्य का भ्रामक विश्वास है। सदियों से मनुष्य इस त्रित्व पर विश्वास करता आ रहा है। ये मनुष्य की बुद्धि की धारणाओं से जन्मी मनुष्य के द्वारा मनगढ़ंत बातें हैं, और मनुष्य के द्वारा पहले कभी भी देखी नहीं गई हैं। इन अनेक वर्षों के दौरान कई महान लोग हुए हैं जिन्होंने त्रित्व का सही अर्थ समझाया है, परंतु त्रित्व के 3 अभिन्न तत्व वाले व्यक्तित्वों के बारे में इस प्रकार का स्पष्टीकरण अस्पष्ट और अनिश्चित है।
और सभी परमेश्वर की रचना के बारे में संभ्रमित हैं। कोई भी महान व्यक्ति कभी भी इसका संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हुआ है। अधिकांश स्पष्टीकरण तर्क के मामलों में और कागज पर जायज ठहरते हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति को इसके अर्थ की पूरी स्पष्टता से समझ नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि ये महान तत्व जो मनुष्य अपने हृदय में धारण किए हुए है, वो अस्तित्व में है ही नहीं, क्योंकि कभी भी किसी ने परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं देखा है, या कभी कोई प्राणी इतना भाग्यशाली नहीं हुआ है कि परमेश्वर के स्थान तक भेंट करने के लिए पहुंच पाए, ये देखने के लिए कि परमेश्वर के निवास स्थान में क्या क्या है, ताकि इस बात का निर्धारण कर सके कि परमेश्वर के भवन में कितने हजारों या लाखों पीढ़ियां रहती हैं, या ये जांचने के लिए कि परमेश्वर की निहित रचना कितने भागों से निर्मित है, जिसकी मुख्यतः जांच करनी चाहिए वो है पिता और पुत्र की आयु, साथ ही साथ पवित्र आत्मा की भी आयु, प्रत्येक व्यक्ति का रूप रंग, वे कैसे अलग हुए और कैसे वे एक हुए। दुर्भाग्यवश इन सभी वर्षों में कोई एक भी मनुष्य इस मामले में सत्य का निर्धारण नहीं कर पाया है। वे बस अनुमान लगाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में देखने के लिए नहीं गया और न ही संपूर्ण मानव जाति के लिए जांच की रिपोर्ट लेकर वापस आया है, ताकि वो इस मामले के सत्य का अभिलेख उन उत्कृष्ट और सच्चे धार्मिक विश्वासियों को सौंप सके जो तृत्व के बारे में चिंतित हैं। निश्चय ही ऐसे विचार रखने के लिए लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहोवा पिता ने यीशु पुत्र को मानव जाति की रचना करते समय अपने साथ क्यों नहीं रखा था। यदि आरंभ में सभी कुछ यहोवा के नाम से हुआ होता तो ये बेहतर होता। यदि दोष देना ही है तो ये यहोवा परमेश्वर की क्षणिक गलती पर डाला जाना चाहिए, जिसने पुत्र और पवित्र आत्मा को उत्पत्ति के समय अपने सामने नहीं बुलाया था, बल्कि अपना कार्य अकेले ही किया। यदि उन सभी ने एक साथ कार्य किया होता तो क्या वे एक ही नहीं बन गए होते? यदि उत्पत्ति से लेकर अंत तक केवल यहोवा का ही नाम होता और अनुग्रह के काल में यीशु का नाम नहीं होता, या तब भी उसे यहोवा ही पुकारा जाता, तो क्या परमेश्वर मानव जाति के इस भेदभाव की यातना से बच नहीं जाता? सच तो ये है कि इन सब के लिए यहोवा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि दोष ही देना है तो पवित्र आत्मा को देना चाहिए, जो यहोवा, यीशु और यहाँ तक कि पवित्र आत्मा के नाम से हजारों सालों से अपना कार्य करता रहा है और मनुष्य को ऐसा भ्रमित कर दिया है और चकरा दिया कि वो
जान ही नहीं पाया कि असल में परमेश्वर कौन है। यदि स्वयं पवित्र आत्मा ने किसी रूप या प्रतिकृति के बिना कार्य किया होता और इसके अलावा यीशु जैसे नाम के बिना कार्य किया होता और मनुष्य उसे न देख पाता न छू पाता, केवल गरजने की आवाज को सुन पाता, तो क्या इस प्रकार का कार्य मनुष्यों के लिए और भी अधिक फायदेमंद नहीं होता? तो अब क्या किया जा सकता है? मनुष्य के विचार एकत्रित होकर इस हद तक पर्वत के समान उच्च और समुद्र के समान व्यापक हो गए हैं कि आज का परमेश्वर उन्हें अब और नहीं सह सकता और पूरी तरह से उलझन में है। अतीत में जब केवल यहोवा, यीशु और उन दोनों के मध्य में पवित्र आत्मा था, मनुष्य पहले से ही हैरानी में था कि इसका सामना किस प्रकार करे, और अब उसमें सर्वशक्तिमान और जुड़ गया। उसे भी परमेश्वर का एक भाग ही कहा जाता है। कौन जानता है कि वो कौन है और त्रित्व के किस व्यक्तित्व के साथ गुंथा हुआ है, या वो कितने सालों से भीतर छुपा हुआ है? मनुष्य इसे कैसे सह सकता है? पहले तो केवल त्रित्व ही काफी था कि मनुष्य जीवन भर उसकी व्याख्या करता रहे, परंतु अब यहाँ पर एक परमेश्वर में 4 व्यक्तित्व हैं। इसकी व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है? क्या तुम इसकी व्याख्या कर सकते हो? भाइयों और बहनों, तुम लोगों ने आज तक इस प्रकार के परमेश्वर पर विश्वास कैसे किया? मैं तुम सबको सलाम करता हूँ। त्रित्व ही झेलने के लिए पर्याप्त था, और अब तुम लोग इस एक परमेश्वर के 4 रूपों पर और अटूट विश्वास करने लग गए हो। तुम्हें इन सब से बाहर निकलने के लिए आग्रह किया गया है, लेकिन तुम इनकार कर देते हो। समझ में नहीं आता। तुम लोग वास्तव में कुछ और ही हो। एक व्यक्ति इन 4 परमेश्वरों पर विश्वास तक कर जाता है और उसमें से कुछ भी समझ नहीं पाता। तुम्हें लगता नहीं कि ये एक चमत्कार है? मैं नहीं कह सकता था कि तुम लोग इस प्रकार के महान चमत्कार करने में सक्षम हो। मैं बताता हूं कि वास्तव में ब्रह्मांड में कहीं भी त्रित्व का अस्तित्व नहीं है। परमेश्वर के न पिता हैं और न पुत्र। पिता और पुत्र के द्वारा संयुक्त तौर पर उपयोग किया जाने वाले एक साधन, पवित्र आत्मा की परिकल्पना तो बिल्कुल नहीं है। ये सब बड़ा भ्रम है और संसार में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु इस प्रकार के भ्रम का अपना मूल है, और ये पूरी तरह से बिना आधार के नहीं है, क्योंकि तुम लोगों की बुद्धि बहुत ही साधारण नहीं है और विचार बिना तर्क के नहीं हैं, बल्कि वे काफी उपयुक्त और प्रवीण हैं, इतने कि किसी शैतान के द्वारा भी अभेद्य हैं। अफसोस ये है कि ये विचार बिल्कुल भ्रामक है और इनका अस्तित्व नहीं है। तुम लोगों ने वास्तविक सत्य को देखा ही नहीं है। तुम लोग केवल अनुमान और धारणाएं बना रहे हो, फिर धोखेबाजी से दूसरों का विश्वास प्राप्त करने या बुद्धिहीन
या तर्कहीन लोगों पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए इन सबको कहानी में पिरो रहे हो, ताकि वे तुम्हारी महान और प्रसिद्ध विशेषज्ञ शिक्षाओं पर विश्वास करें। क्या ये सच है? क्या जीवन का ये तरीका है जो मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए? ये सब बकवास है। एक शब्द भी उचित नहीं है। इतने सालों में परमेश्वर तुम लोगों के द्वारा इस प्रकार से विभाजित किया गया है। प्रत्येक पीढ़ी द्वारा इसे इतनी सूक्ष्मता से विभाजित किया गया है कि एक परमेश्वर को बिल्कुल 3 भागों में बांट दिया गया है। और अब मनुष्य के लिए ये पूरी तरह से असंभव है कि इन तीनों को फिर से एक परमेश्वर बना दिया जाए, क्योंकि तुम लोगों ने उसे बहुत ही सूक्ष्मता से बांट दिया है। यदि मेरा कार्य सही समय पर शुरू न हो गया होता तो कहना कठिन है कि तुम इस तरह ढिठाई से कब तक चलते रहते। इस प्रकार से परमेश्वर को विभाजित करते रहने से वो अब तक कैसे तुम्हारा परमेश्वर बना रह सकता है? क्या तुम लोग अब भी परमेश्वर को पहचान सकते हो? क्या तुम अभी भी उसके पास वापस आओगे? यदि मैं थोड़ा और बाद में आता तो हो सकता है कि तुम लोग पिता और पुत्र, यहोवा और यीशु को इस्राएल वापस भेज चुके होते और दावा करते कि तुम स्वयं ही परमेश्वर का एक भाग हो। भाग्यवश अब ये अंत के दिन हैं। अंत में वो दिन आ गया है जिसकी मैंने बहुत प्रतीक्षा की है, और मेरे अपने हाथों से इस चरण के कार्य को पूर्ण करने के बाद ही तुम लोगों द्वारा स्वयं परमेश्वर को बांटने का कार्य रुका है। यदि ये नहीं होता तो तुम लोग और भी अधिक आगे बढ़ जाते, यहाँ तक कि सभी शैतानों को अपने मध्य में आराधना के लिए वेदी पर रख दिया होता। ये तुम सबकी चालाकी है। परमेश्वर को बांटने के तुम्हारे तरीके, क्या तुम सब अभी भी ऐसा ही करोगे? मैं तुमसे पूछता हूं, कितने परमेश्वर हैं? कौन सा परमेश्वर तुम लोगों के लिए उद्धार लाएगा? पहला परमेश्वर, दूसरा या फिर तीसरा जिससे तुम सब हमेशा प्रार्थना करते हो? उनमें से तुम लोग हमेशा किस पर विश्वास करते हो? पिता पर या फिर पुत्र पर या फिर आत्मा पर? मुझे बताओ कि तुम लोग किस पर विश्वास करते हो। हालांकि तुम्हारे हर शब्द में परमेश्वर पर विश्वास दिखता है, लेकिन जिस पर वास्तव में तुम लोग विश्वास करते हो वो तुम्हारा मस्तिष्क है। तुम लोगों के हृदय में परमेश्वर है ही नहीं। फिर भी तुम सबके दिमाग में इस प्रकार के कई तत्व हैं। क्या तुम इस बात से सहमत नहीं हो? यदि तृत्व की इस अवधारणा के अनुसार काम के 3 चरणों का मूल्यांकन किया जाता है तो 3 परमेश्वर होने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक के द्वारा किए गए काम एक समान नहीं हैं। यदि तुम लोगों में से कोई भी कहता है कि तृत्व वास्तव में मौजूद है तो वो समझाए कि 3 व्यक्तियों में ये एक परमेश्वर क्या है। पवित्र पिता क्या है? पुत्र क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? क्या यहोवा पवित्र पिता है?
क्या यीशु पुत्र है? फिर पवित्र आत्मा का क्या? क्या पिता एक आत्मा नहीं है? पुत्र का सार भी क्या एक आत्मा नहीं है? क्या यीशु का काम पवित्र आत्मा का काम नहीं था? एक समय आत्मा द्वारा किया गया यहोवा का काम यीशु के काम के ही समान नहीं था? परमेश्वर के पास कितनी आत्माएं हो सकती हैं? तुम्हारे स्पष्टीकरण के अनुसार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के 3 जन एक हैं। यदि ऐसा है तो 3 आत्माएं हैं, लेकिन 3 आत्माओं का अर्थ है कि 3 परमेश्वर हैं। इसका मतलब है कि कोई भी एक सच्चा परमेश्वर नहीं है। इस प्रकार के परमेश्वर के पास अभी भी परमेश्वर का निहित पदार्थ कैसे हो सकता है? यदि तुम मानते हो कि केवल एक ही परमेश्वर है, तो उसका एक पुत्र कैसे हो सकता है और वो पिता कैसे बन सकता है? क्या ये सब केवल तुम्हारी धारणाएं नहीं हैं? केवल एक परमेश्वर है। इस परमेश्वर में केवल एक ही व्यक्ति है और परमेश्वर का केवल एक आत्मा है। वैसा ही जैसा कि बाइबल में लिखा गया है कि केवल एक पवित्र आत्मा और केवल एक ही परमेश्वर है। चाहे जिस पिता और पुत्र के बारे में तुम बोलते हो वे अस्तित्व में हों, फिर भी एक ही परमेश्वर है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का सार जिसे तुम मानते हो वो पवित्र आत्मा का सार है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर एक आत्मा है, लेकिन वो देह धारण में और मनुष्यों के बीच रहने के साथ साथ सभी चीजों से ऊंचा होने में सक्षम है। उसका आत्मा समस्त समावेशी और सर्वव्यापी है। वो एक ही समय पर देह में हो सकता है और पूरे विश्व में हो सकता है। चूंकि सभी लोग कहते हैं कि परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, फिर एक ही परमेश्वर है जो किसी की इच्छा पर विभाजित नहीं होता। परमेश्वर केवल एक आत्मा है और केवल एक ही व्यक्ति, और वो परमेश्वर का आत्मा है। यदि तुम कहते हो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तो क्या वे 3 परमेश्वर नहीं हैं? पवित्र आत्मा एक तत्व है, पुत्र दूसरा है और पिता एक और है। वे विशिष्ट सार के अलग अलग व्यक्ति हैं, तो वे एक इकलौते परमेश्वर का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? पवित्र आत्मा एक आत्मा है। ये मनुष्य के लिए समझने में आसान है। यदि ऐसा है तो पिता और भी अधिक एक आत्मा है। वो पृथ्वी पर कभी नहीं उतरा और कभी भी देह नहीं बना। वो मनुष्यों के दिल में यहोवा परमेश्वर है और वो निश्चित रूप से एक आत्मा भी है। तो उसके और पवित्र आत्मा के बीच संबंध क्या है? क्या ये पिता और पुत्र के बीच संबंध है, या ये पवित्र आत्मा और पिता के आत्मा के बीच का रिश्ता है? क्या प्रत्येक आत्मा का सार एक समान है, या पवित्र आत्मा पिता का एक साधन है? इसे कैसे समझाया जा सकता है? और फिर पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच क्या संबंध है? क्या ये 2 आत्माओं का संबंध है या
एक मनुष्य और आत्मा के बीच का संबंध है। ये सभी ऐसे मामले हैं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। यदि वे सभी एक आत्मा हैं, तो तीन व्यक्तियों की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि वे एक आत्मा के हैं। यदि वे अलग अलग व्यक्ति होते, तो उनकी आत्मा शक्ति में भिन्न होती, और बस वे एक ही आत्मा नहीं हो सकते थे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ये अवधारणा सबसे बेतुकी है। ये परमेश्वर को खंडित करता है और उसे तीन व्यक्तियों में विभाजित करता है। प्रत्येक एक ओहदे और आत्मा के साथ है। तो कैसे वो अब भी एक आत्मा और एक परमेश्वर हो सकता है? मुझे बताओ। आकाश और पृथ्वी और उसके भीतर की सारी चीजें क्या पिता, पुत्र या पवित्र आत्मा के द्वारा बनाई गई थीं? कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ये सब एक साथ बनाया। फिर किसने मानव जाति को छुड़ाया? क्या ये पवित्र आत्मा था, पुत्र था या पिता? कुछ लोग कहते हैं कि वो पुत्र था जिसने मानव जाति को छुड़ाया था। फिर सार में पुत्र कौन है? क्या वो परमेश्वर के आत्मा का देह धारण नहीं है? एक सृजित आदमी के परिप्रेक्ष्य से देहधारी स्वर्ग में परमेश्वर को पिता के नाम से बुलाता है। क्या तुम नहीं जानते हो कि यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भधारण से हुआ था? उसके भीतर पवित्र आत्मा है। तुम कुछ भी कहो, वो अभी भी स्वर्ग में परमेश्वर के साथ एक सार है, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा का देह धारण है। पुत्र का ये विचार असत्य है। ये एक आत्मा है जो सभी काम करता है। केवल परमेश्वर स्वयं अर्थात परमेश्वर का आत्मा अपना काम करता है। परमेश्वर का आत्मा कौन है? क्या ये पवित्र आत्मा नहीं है? क्या ये पवित्र आत्मा नहीं है जो यीशु में काम करता है? यदि काम पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा द्वारा नहीं किया गया था, तो क्या उसका काम स्वयं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकता था? जब प्रार्थना करते हुए यीशु ने स्वर्ग में परमेश्वर को पिता के नाम से बुलाया, तो ये केवल एक सृजित मनुष्य के परिप्रेक्ष्य से किया गया था, केवल इसलिए कि परमेश्वर के आत्मा ने एक सामान्य और साधारण व्यक्ति का चोला पहना था और उसके पास एक सृजित प्राणी का बाह्य आवरण था। यद्यपि उसके भीतर परमेश्वर का आत्मा था, उसका बाहरी स्वरूप अभी भी एक साधारण व्यक्ति का था। दूसरे शब्दों में, वो मनुष्य का पुत्र बन गया था, जिसके बारे में स्वयं यीशु समेत सभी मनुष्यों ने बात की थी। ये देखते हुए कि वो मनुष्य का पुत्र कहलाता है, वो एक व्यक्ति है, चाहे पुरुष हो या महिला। किसी भी हाल में एक इंसान के बाहरी कवच के साथ, जो सामान्य लोगों के साधारण परिवार में पैदा हुआ है। इसलिए यीशु का स्वर्ग में परमेश्वर को पिता बुलाना वैसा ही था जैसा कि तुम लोगों ने पहले उसे पिता कहा था। उसने सृष्टि के एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से ऐसा किया। क्या तुम लोगों को अभी भी प्रभु की प्रार्थना याद है, जो यीशु ने तुम्हें याद करने के लिए सिखाई थी?
हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है। उसने सभी मनुष्यों से स्वर्ग में परमेश्वर को पिता के नाम से बुलाने को कहा, और तब से उसने भी उसे पिता कहा। उसने ऐसा उस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से किया था जो तुम सभी के साथ समान स्तर पर खड़ा था, चूंकि तुमने पिता के नाम से स्वर्ग में परमेश्वर को बुलाया था। इससे पता चलता है कि यीशु ने स्वयं को तुम सबके साथ समान स्तर पर देखा और पृथ्वी पर परमेश्वर द्वारा चुने गए व्यक्ति अर्थात परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखा। यदि तुम लोग परमेश्वर को पिता कहते हो, तो क्या ये इसलिए नहीं है कि तुम सब सृजित प्राणी हो? पृथ्वी पर यीशु का अधिकार चाहे जितना भी अधिक हो, क्रूस पर चढ़ने से पहले वो मात्र मनुष्य का पुत्र था। वो पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर द्वारा नियंत्रित था और पृथ्वी के सृजित प्राणियों में से एक था, क्योंकि उसने अभी भी अपना काम पूरा नहीं किया था। इसलिए स्वर्ग में परमेश्वर को पिता बुलाना पूरी तरह से उसकी विनम्रता और आज्ञाकारिता थी। परमेश्वर अर्थात स्वर्ग में आत्मा को उसका इस प्रकार संबोधन करना हालांकि ये साबित नहीं करता कि वो स्वर्ग में परमेश्वर के आत्मा का पुत्र है, बल्कि ये केवल यही है कि उसका दृष्टिकोण अलग है, न कि वो एक अलग व्यक्ति है। अलग व्यक्तियों का अस्तित्व एक मिथ्या है। क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु मनुष्य का पुत्र था जो शरीर की सीमाओं से बंधा था और उसके पास पूरी तरह से आत्मा का अधिकार नहीं था। यही कारण है कि वो केवल एक सृजित प्राणी के परिप्रेक्ष्य से परमेश्वर की इच्छा तलाश सकता था। ये वैसा ही है जैसा गेतसमनी में उसने 3 बार प्रार्थना की थी, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, बल्कि जैसा कि तू चाहता है। क्रूस पर रखे जाने से पहले वो बस यहूदियों का राजा था। वो मसीह मनुष्य का पुत्र था और महिमा का शरीर नहीं था। यही कारण है कि एक सृजित प्राणी के दृष्टिकोण से उसने परमेश्वर को पिता बुलाया। अब तुम ये नहीं कह सकते कि जो लोग परमेश्वर को पिता बुलाते हैं वे पुत्र हैं। यदि ऐसा होता तो क्या यीशु द्वारा प्रभु की प्रार्थना सिखाए जाने के बाद क्या तुम सभी पुत्र नहीं बन गए होते? यदि तुम लोग अभी भी आश्वस्त नहीं हो तो मुझे बताओ, वो कौन है जिसे तुम सब पिता कहते हो? यदि तुम लोग यीशु की बात कर रहे हो तो तुम सबके लिए यीशु का पिता कौन है? एक बार जब यीशु चला गया तो पिता और पुत्र का ये विचार अब और नहीं रहा। ये विचार केवल उन वर्षों के लिए उपयुक्त था जब यीशु देह बना था। अन्य सभी परिस्थितियों में जब तुम परमेश्वर को पिता कहते हो तो ये रिश्ता वो है जो सृष्टि के परमेश्वर और सृजित प्राणी के बीच होता है। ऐसा कोई समय नहीं है जिस पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का तृत्व खड़ा रह सकता है। ये एक मिथ्या है जो युगों तक शायद ही कभी देखा गया है और अस्तित्व में नहीं है।